क्लियर कैमरे पे ये तक बोलते हैं कि हम अपनी जात के नेता को वोट देंगे। अब देखिए, प्रशांत जी तो खुद ही कह रहे हैं कि मतलब अर्श पे नहीं तो फर्श पे लेसर एविल, वी हैव टू चूज लेसर एविल इन द पॉलिटिक्स। बंदा प्रयास तो बहुत कर रहा है इस राज्य के लिए कि कुछ अच्छा हो, ऑप्शंस लेकर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज जग्गी। अभी हम पहुंचे हैं पटना जिले में, जहां हम मरीन ड्राइव पे मौजूद हैं और हमारे साथ भैया हैं, इंजीनियर हैं चिन्मयानंद जी, और राजनीति में अपना डेब्यू भी कर चुके हैं। मुखिया के चुनाव से मुजफ्फरपुर जिले की एक पंचायत सीट से चुनाव लड़ा, तो तमाम अनुभव हैं और युवा हैं। तो अभी आप बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं, पहले ये बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी आपका, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार चुनाव को ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार जो है ज्ञान की धरती रही है और इस बार मुझे लगता है कि लोगों को उसी समझ के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑप्शंस भी है लोगों के पास, मुद्दे भी हैं लोगों के पास, तो उस हिसाब से जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि बिहार देश ही नहीं विश्व की अग्रणी, जैसे अगर पटना की बात कर ले तो आई वांट टू सी पटना एज अ टॉप सिटी इन द वर्ल्ड। तो मेरा प्रयास यही है कि लोगों में जागरूकता आए। कौन लेके जाएगा पटना को टॉप इन द वर्ल्ड? हम सभी लेकर जाएंगे, उसमें आपका भी योगदान है, क्योंकि आप भी तो एक पिलर है ना लोकतंत्र का। तो जितना लोग अवेयर होंगे उस हिसाब से। पटना की एक समस्या मैंने देखी है, जैसे गार्बेज वगैरह जो उठाते हैं ट्रक पे, मुझे लगता है कि ये प्रावधान होना चाहिए, होगा भी, तो उसको कवर करके ले जाना है। नहीं, अक्सर देखता हूँ कि ट्रक से जो है ना वो खुले में उसको लेकर जाते हैं, परेशानी होती है, बदबू होती है लोगों में। मुझे लगता है कि थोड़ी जागरूकता की कमी लोगों में है। अगर, क्योंकि एक बार मैंने पूछा उससे, ट्रक मतलब बाइक से जा रहा था, गुस्सा आया, बोला यार ये बता कि इसको ढक के लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रावधान है कि नहीं है? तो है, फिर क्यों नहीं ढक रहा है? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जहाँ पे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, बिहार में मैं अभी बहुत टाइम से घूम रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बिहार में जो है कास्टिज्म बहुत अंदर तक है लोगों में, मतलब लोग उसको नहीं छोड़ना चाहते। क्लियर कैमरे पे ये तक बोलते हैं कि हम अपनी जात के नेता को वोट देंगे। ये तो सब बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में मतलब कास्टिज्म तो होना नहीं चाहिए, फिर भी लोगों के अंदर है और पढ़े लिखे लोगों में है। मतलब एक है ना कि जहाँ पे इलिटरेसी हो, कम ज्ञान हो लोगों के पास चीजों को लेकर के, वहां अगर इस तरह की चीजें होती है तो मतलब चलता है। तो यहाँ पे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से ये दिखाते हैं कि चलो भाई हम कास्टिज्म नहीं करते हैं, हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से तो है लोगों का, मैं ये महसूस करता हूँ। और एक और चीज है, पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे तो ऊपर से बड़े बड़े नेता लोग जो हैं वो भी चाहते हैं कि कास्टिज्म रुकनी नहीं चाहिए। उनको तो वोट मिलता है ना, उनको तो वोट मिलता है। हाँ, वो क्यों चाहेंगे रुके? तो ये तो मतलब कहने का अर्थ है कि आप अगर किसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं, कोशिश ये रहना चाहिए कि ये चीजें समाप्त हो जड़ से। नहीं, कैसे होंगी? बिहार में कोई शुरुआत ही नहीं करना चाहता, राजनेता कोई जातिवाद पे खत्म करने पे बात नहीं करना चाहता है। एजुकेटेड लोगों की परवरिश हो रही है कि वो जाति में पले बड़े हैं, तो वो उसको वैसे नहीं छोड़ पा रहे, और जो बड़े लोग हैं वो तो छोड़ना ही नहीं चाहते। अब देखिए, नई पार्टी आई है, मैं विशेष नाम नहीं लेना चाहूंगा, जनस्वराज की बात कर जो हाँ, तो उस पार्टी का मैं देख रहा हूँ कि मतलब कुछ हद तक वो प्रयास कर रही है कि जातिवाद जाए। अब देखते हैं कि लोग कहाँ किस हद तक इस चीज को समझ पाते हैं। क्या लग रहा है आपको? 243 विधानसभा सीट है, जनस्वराज कितनी सीट निकाल पाएगी इस चुनाव में? अब देखिए, प्रशांत जी तो खुद ही कह रहे हैं कि मतलब अर्श पे नहीं तो फर्श पे। जीरो या फिर हाँ, टॉप पे। लेकिन मेरा मानना है कि जन स्वराज
डिस्टर्ब तो करेगी लोगों को। किसका यहाँ वोट पर- काटेगी? जो दो मेन पार्टियां हैं उन दोनों की वोट काटेगी, दोनों की। दोनों की काटेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 10-12% का रेशियो में मानकर चल रहा हूँ जनसुराज का जो है आएगा वोट। अभी तक तो यही समझ में। एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई में आप कहाँ खड़े हैं? मैं उस तरीके से नहीं देखता हूँ चीजों को। कैसे देखते हैं? आपने तो एकदम से ब्लॉक कर दिया मुझे इसमें। मैंने आपको ऑप्शन दिया है। दोनों पार्टियां अपने अपने जगह पे सही है। पार्टी कोई खराब थोड़ी होता है। दोनों सही कैसे हो पार्टी सकते को हैं? बनाने वाले लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। आप किसी भी पार्टी को उठा के एनडीए को ले ले या इंडिया को ले ले, आपको हजारों ऐसी चीजें बता दूंगा कि दोनों पार्टियों में सही भी है और गलत भी है। अब एनडीए मुद्दा उठाती है कि परिवारवाद नहीं करना है, परिवारवाद नहीं। अब देखिए एनडीए में परिवारवाद नहीं है। दामाद को दिया जा रहा है टिकट, पत्नी को दिया जा रहा है टिकट, ये क्या है? भगिना को दिया जा रहा है टिकट, और मेन मुद्दा है कि परिवारवाद नहीं करना है। तो ऐसे हजारों चीजें हैं जिससे आप देख सकते। लड़ाई तो कम चोर को सेलेक्ट करने की है ना, कि छोटा चोर कौन है? ये चीज आपने अच्छी बात बोला नहीं कि लेसर एविल, वी हैव टू चूज लेसर एविल इन द पॉलिटिक्स। अब छोटा चोर कौन है तो मैं तो जज हूं नहीं कि मैं बता दूं। जनता तो हो, जनता जनार्दन होती है सबसे ऊपर। अब ये तो तह में जाना पड़ेगा कि कौन। अब तो ये आप कर लो ना, जिस जिस विधानसभा से, फिर पार्टी लेवल पे मत देखो ना। जहां से जो अच्छा प्रत्याशी है चुन लो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, क्या फर्क पड़ता है। और प्रशांत किशोर ने तो ये बात बोला भी है कि भाई हमारी पार्टी से अगर कोई थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मेरी उस पार्टी को लेकर के है। ऐसा नहीं है कि मैं उस पार्टी का प्रशंसक हूँ या फिर मैं फॉलोअर हूँ, बट एक चीज है कि बंदा प्रयास तो बहुत कर रहा है इस राज्य के लिए कि कुछ अच्छा हो, ऑप्शंस लेकर आ रहा है कि लोगों में जागरूकता फैले, एक अच्छी व्यवस्था बने बिहार में। वो जीते या ना जीते, चलो आप एनडीए ही जीत जाए या महागठबंधन जीत जाए, उसका कॉपी कर लो। उसकी वो जो व्यवस्था लाना चाहती है वो आप ही ला दो। ये तो ऑप्शन दे रहा है ना। लोग जो युवा हैं, मैं जाता हूँ, अक्सर बात कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ तेजस्वी के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं बदलाव चाहिए, युवा हैं, वो नौकरियां देंगे हर घर को। आपको लग रहा है कि इस बार बिहार का युवा तेजस्वी के साथ है? मुझे ऐसा लगता है कि एक युवा को तो दूसरे युवा को सपोर्ट करना चाहिए। अब बिहार के लोग तेजस्वी के साथ है या नहीं है, युवा तो और भी नेता लोग हैं, चिराग पासवान भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं। करना चाहिए। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि हर घर में वो नौकरी देने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क मुझे लगता है कि, क्योंकि आप अगर हर घर में एक सरकारी नौकरी देखते हो तो करोड़ों की जनसंख्या उस तरीके से हो जाएगी। फिर आप किस किस चीज़ों का मतलब बहुत फास्ट इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे यूरोपियन कंट्रीज और यूएस वगैरह जिस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है, काम करती है, तो वो युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए रेडी हैं, आपको लगता है कि इस लेवल की चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आप, हो सकता है चीज़ें पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती है। अभी आप मरीन ड्राइव पे बैठे हैं, तो बिहार की बड़ी डेवलप्ड जगह में से एक है। ठीक ठाक, बहुत डेवलप जगह नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक है, बढ़िया है बैठने के लिए, चिल करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप एक बेहतर जगह है। आप आ सकते हैं लोगों के साथ, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं मैरिन ड्राइव पे। एक विकल्प सरकार ने, मतलब समझिए कि जैसे मुंबई वगैरह में मैरिन ड्राइव था, वहां ना जाके अगर आप मुंबई नहीं जा सकते हैं तो पटना में मजा लीजिए। पटना में तो आप किसी एक तरफ नहीं खड़े, मतलब बिल्कुल वो राजनीति जो आपने मतलब जवाब दिया है डिप्लोमेटिक राजनेता वाला कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया है, कोई एक नहीं। देखिए, ये आपका सोचना मुझे लगता है कि गलत है। मैं एक ही तरफ खड़ा हूँ और वो मैं बिहार के साथ खड़ा हूँ और देश के साथ खड़ा हूँ। उसके अलावा मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ। सरकार चुनने के लिए तो किसी एक पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा ना। मैंने क्या कहा, जिस विधानसभा से जो बेहतर प्रत्याशी आपको लगता है उसको आप चुन लीजिए। अब जरूरी थोड़ी है पार्टी कि नहीं देखें। बेहतर प्रत्याशी देखिए। सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए, पहली तो मतलब जो आपको अच्छा लगता है कि ये बंदे में टैलेंट है या उस तरह की चीजें वो डिलीवर कर सकता है, वो कैपेसिटी है कि इतने बहुत सारे लोगों के मतलब उम्मीदों पे खड़ा उतर सकता है। उसमें कुछ ऐसी काबिलियत होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उस तरह की कुछ बातें समझ में आनी चाहिए।
चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप सपोर्ट कीजिए, क्या फर्क पड़ता है।